गलत करने वालों को सजा दे रहे हैं तो वहीं ईमानदारी से काम करने वालों का सम्मान भी कर रहे हैं। और इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा, सातवें पाताल में होंगे उनको भी मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। नमस्कार, मैं राज विश्वकर्मा। सूर्या फुटवेयर कंपनी दिल्ली यानी जो सूर्या चप्पल बनाने वाली कंपनी है, वो लोगों के साथ कितना बड़ा फ्रॉड करती है, ये जानकर शायद आप भी चौंक जाएंगे। जी हाँ, अगर आप भी चप्पल बनाने वाली मशीन खरीदना चाहते हैं या फिर दिल्ली से कोई भी बिजनेस या सामान खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर से ध्यान से देखें, वरना आप भी बहुत बड़े स्कैम में फंस सकते हैं। सूर्या इंडस्ट्री इतना बेकार चीज़ है। मेरे 8 महीने हो चुके हैं, अभी तक पूरा माल नहीं दिया है सूर्या इंडस्ट्री। और 10 महीने हो गए, 1,10,000 का बिल बना, लेकिन मेरा अभी तक पूरा मटेरियल नहीं दिया है सूर्या इंडस्ट्री। समझ में नहीं आ रहा, इतना कॉल करते हैं, कॉल भी रिसीव नहीं करते इन लोग। एकदम थर्ड क्लास फीडबैक है इसके लिए मेरा। जीरो रेटिंग। सबसे घटिया कंपनी है चलिए, कोई बताना है। आज हमारे एक दोस्त के साथ कितना बड़ा फ्रॉड किया गया है सूर्या फुटवेयर कंपनी से कि आज वहां अपने आप को सुसाइड तक भी करने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन काफी समझाने के बाद तब जाकर के वो अपने आप को रोका। जी हाँ, अगर आप भी YouTube पर वीडियो देखकर सूर्या फुटवेयर कंपनी या फिर दिल्ली से कोई भी सामान खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो को प्लीज एक बार पूरा जरूर देखें, वरना आपके भी साथ यही होगा जो इनके साथ हुआ है। तो आइए मैं जानता हूँ कि इनके साथ दिल्ली में कैसे फ्रॉड हुआ। तो सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशीष शाह है। आपके साथ दिल्ली में कैसे फ्रॉड किया गया? यूट्यूब पे वीडियो देखते थे बिजनेस के बारे में। बिजनेस के बारे में? हाँ। उसके बाद एक दिन वीडियो देखते थे, सूर्या कंपनी का वीडियो देख लिए। तो वीडियो देख के मतलब उस पे नंबर भी दिया था कॉल करने सूर्या कंपनी का? हाँ, सूर्या कंपनी का। तो कॉल किए तो बाद में मेरे को वीडियो से बात की फ़ोन से। तो 40,000 में आपका मतलब बिजनेस तैयार कर देंगे वो लोग बोल रहे थे फ़ोन से, जब बात की आपने तो बोले कि 40,000 में आपका बिजनेस तैयार हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। 40,000। उसके बाद फिर क्या किया आपने? तो बात किए तो उसके बाद देख लिए तो बोले ठीक है। तो बात करने के बाद तो बोले सोचे घर पे बात कर लेते हैं। तो घर वालों से जिद करके पैसा देने के लिए वो लोग तैयार नहीं थे। घर वाले यानी कि आपको पैसा देने के लिए, उस बिजनेस में पैसा देने के लिए तैयार नहीं थे। फिर क्या हुआ? तो बहुत जिद करने के बाद पैसा मांगे घर से। तो पैसा ले लिए। तो बाद में फ़ोन किए वो लोग के पास कंपनी में। तो वो लोग बोले संडे को आप आ जाइए। संडे को बुलाया कंपनी वालों ने? हाँ, सूर्या कंपनी। हाँ, सूर्या कंपनी। तो संडे के वहाँ पे गए। तो वहाँ पे जाने के बाद तो बहुत अच्छे आप अकेले गए कि आपके साथ कोई और था? नहीं, हमारे साथ एक दोस्त भी गए थे दिल्ली में। हाँ, दिल्ली। और उसके बाद वहाँ जाने पर क्या हुआ? बहुत अच्छे से व्यवहार करते हैं, बात। वहाँ पहुँचने के बाद कंपनी वालों ने, सूर्या कंपनी में बहुत अच्छे से व्यवहार किया जाता है जो कस्टमर जाते हैं। फिर उसके बाद कैसे आपके साथ फ्रॉड हुआ, कैसे? वहाँ पे मैनेजर मैनेजर से बात हुआ तो वही लोग देने के लिए सब कुछ तैयार थे। तो हम लोग बोले नहीं कि जो मतलब मालिक है जो वीडियो में दिखते हैं उनसे बात कर लेंगे तब। उस कंपनी के मालिक कौन है सूर्या कंपनी का? उनका क्या नाम है? अशोक शास्त्री। अशोक शास्त्री सूर्या कंपनी के मालिक हैं। फिर जब उनसे कैसे मुलाकात हुई? फिर तो 2 घंटे के बाद आ गए। दूसरे कंपनी में थे वो। दूसरे कंपनी में थे। 2 घंटे इंतजार करने के बाद आपसे मिलने के लिए आए। हाँ। और फिर तो 2 घंटे बाद इंतजार करने के बाद जब चले आए वो, तो बाद में अपना वो अच्छे से बात किए, मतलब बताए अपने को। तो बहुत मतलब मोटिवेशन करते हैं। मतलब वो जो उनके पास जाते हैं उनको अच्छे से गाइड करते हैं, अच्छे से मोटिवेट करते हैं ताकि वो हमारे से जुड़ सके, हमारी कंपनी से जुड़े। फिर उसके बाद कैसे क्या हुआ? तो मतलब दिखाए अपना मटेरियल जो भी लेना है तो कैसे क्या करना है, सब पूरे अच्छे तरीके से समझा दिए। तो चालू करने के बाद में बोले कि 40,000 में सेटअप आपका रेडी हो जाएगा। 40,000 में? वहाँ पर भी बोले 40,000 में रेडी हो जाएगा? हाँ, 40,000 में रेडी हो जाएगा। लेकिन 40,000 में रेडी होगा, सब कुछ कर दे रहे हैं, लेकिन उसमें 200 चप्पल का पड़ेगा आपका। 200 चप्पल का मटेरियल दे रहे हैं 40,000 में? हाँ, 40,000 में। फिर आपने क्या किया? तो उसमें मेरे साथ जो भी दोस्त गए थे तो बोले कि यार 200 में तो अपना एक ही बार का मटेरियल लेके जाएंगे, उतने में क्या चालू होगा? क्योंकि आपने होलसेल करना था आपको बिजनेस। हाँ। 200 चप्पल तो एक ही दुकान वाला ले लेगा। हाँ। फिर क्या हुआ? तो वैसा कोई मतलब तो और कर्ज लेना पड़ा। और कर्ज लेना पड़ा? हाँ। वहीं से फोन कैसे कर्ज लिया वहाँ से? मतलब दोस्त लोग और रिलेशन में मतलब फोन करके पैसा मंगाए वहाँ पे। तो जब पैसा मंगाए तो वहाँ पे बात किए आगे, तो मतलब ज़्यादा मटेरियल ले लिए। तो आपने वहाँ पर फिर कितने का मटेरियल लिया? टोटल 1,70,000 पड़ गया था। 1,70,000 का मटेरियल वहाँ से लिए? हाँ। फिर वहाँ से मटेरियल आप साथ लेकर के आए कि कैसे आया आपका मटेरियल? ट्रांसपोर्टिंग के जरिए से? नहीं, उस दिन तो बोले वो लोग कि संडे है तो आज के दिन नहीं हो पाएगा, कंपनी बंद रहता है और ट्रांसपोर्टिंग भी बंद रहेगा। तो वहाँ पे पैकिंग करवा दिए।
तो पैकिंग करवा दिए, बोले कि आपका सर चल जाएगा। एक बोले कितने दिन समय लगेगा, तो बोले कि ज़्यादा नहीं, 1 हफ्ता के अंदर में आपका मटेरियल पहुंच जाएगा। तो हम बोले ठीक है कोई बात नहीं। तो और भी बंदे गए थे, 2-3 बंदे, तो वो लोग भी मतलब हम लोग बातचीत करके फिर साथ में निकल गए वहाँ से। तो 2 दिन 3 दिन तक तो वो लोग कॉल उठाया, बात की। मतलब जब आपने वहाँ पर पैसा वैसा दे करके वहाँ से आया तो कुछ आपको दिए थे रिसीविंग वगैरह, रसीद वगैरह की नहीं? नहीं, बिल नहीं देते, ओनली केवल फाइल देते हैं। कोई फाइल नहीं देते, साथ में फोटो भर खिंचाते हैं, बोलते हैं इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, हम भेज देंगे। हाँ भेज। मतलब आपके साथ इतना बड़ा व्यवहार, इतना अच्छे से व्यवहार कर देते हैं कि आपको बिलीव ही नहीं होता कि मेरे साथ फ्रॉड करेंगे ये लोग। हाँ। और उसके बाद फिर आपने घर चले आए? हाँ घर चले। घर आने के बाद फिर क्या हुआ? घर जब चले आए यहाँ पे 2 दिन 1 हफ्ता बीत गया। 1 हफ्ता बाद फ़ोन लगाते रह गए तो लोग जल्दी कोई कॉल नहीं उठाता था। उसके बाद जब कॉल उठाते थे तो बोलते थे सर आपका 2 दिन में सर बताएंगे। सर बताएंगे? हाँ। और कौन कॉल उठाते थे? कॉल मैडम उठाती थी। अच्छा, जो रखे हुए थे हाँ, स्टाफ हाँ। उस कंपनी में? तो वहाँ पे मैडम उठाती तो कॉल, तो बाद में बोलती थी आज नहीं तो कल हो जाएगा या सर बताएंगे। तो हम बोलते थे सर से बात कराइए, कोई बात कराता ही नहीं था फ़ोन पे। मतलब उस कंपनी के मैनेजर जो हैं, जिनका नाम बताया आपने, अशोक शास्त्री, उनसे कोई बात नहीं कराते थे? कोई नहीं, जो वहाँ पर स्टाफ थे। हाँ। फिर क्या हुआ? वो आजकल करते करते 1 महीने बीत गए। तो उसके बाद दोबारा हम लोग यहाँ से गए। दोबारा फिर गए आप? हाँ दोबारा। 1 महीने के बाद? हाँ 1 महीने के बाद। 1 महीने इंतजार किया, उन्होंने सामान नहीं भेजा, उसके बाद दोबारा आप लोग फिर वहीं पर गए दिल्ली? फिर वापस फिर किसी के साथ अकेले गए थे? फिर किसी के साथ? नहीं, एक साथ में उस बार भी गए थे दोस्त। अच्छा, दोबारा भी आप किसी को लेकर के गए? फिर क्या हुआ जाने के बाद? दोबारा हम लोग गए थे वहाँ पे। तो जब वहाँ पे कंपनी में पहुँचे तो गेट पे मतलब बहुत अंदर मतलब आदमी भी थे, तो बहुत हल्ले मतलब सुनाई दे रहे थे। बहुत हल्ले सुनाई दे रहे थे? हाँ। वहाँ पे उस कंपनी में? हाँ। तो लोग गए अंदर, तो आपस में जो पहले के कस्टमर थे जो लेके गए थे, तो वो लोग से मतलब लड़ाई झगड़े गाली गलौज हो रहे थे। मतलब वहाँ पर आपके ही साथ नहीं, किसी और के भी साथ, मतलब और लोगों के साथ भी फ्रॉड किया गया था उस कंपनी के जरिए? हाँ। फिर वहाँ पर वो लोग भी पहुँच करके लड़ाई झगड़ा कर रहे थे वहाँ? हाँ। तो वो लोग से जब पूछे तो वो लोग बोले मेरे साथ तो 6 महीने हो गए। 6 महीने? हाँ। मतलब कि तक किसी का सामान नहीं भेजे थे? हाँ, क्योंकि इसमें क्या है, यूट्यूब के जरिए वहाँ पे आदमी उनके पास पहुँचते हैं। मतलब आप देख सकते हैं दोस्तों, उनका जो भी बिजनेस होता है, जो भी उनके पास कस्टमर जाते हैं सूर्या कंपनी में दिल्ली में, वो सारे के सारे यूट्यूब पर वीडियो देख करके जाते हैं। तो ऐसा गलती आप मत करिएगा, इस वीडियो को पूरा एक बार जरूर देखिए। और उसके बाद जो मतलब कि और लोग गए थे उनके साथ फिर क्या क्या हुआ? 6 महीने हो गए थे तो वो लोग वही बोले ऐसे ही कि मतलब आजकल करते करते तो आज तक हम लोग को मटेरियल नहीं दिए हैं। 6 महीने बीत गए। हाँ 6 नहीं भेजा। हाँ, वो लोग भी सोचते थे आज नहीं तो कल मतलब मटेरियल वो लोग लगा देंगे ट्रांसपोर्ट में, इसी का इंतजार करते। हाँ, इंतजार करते करते 6 महीने बीत गए। वो लोग बोल रहे थे क्योंकि इतना ज़्यादा दूर पड़ जाते हैं, आने जाने का खर्चा, वो तो समझ ही सकते। हाँ, और सोचना पड़ता है आने जाने के लिए। अभी देखिए यूट्यूब से वीडियो उनका कहाँ से कोई देख रहा है, वहां से देख करके आदमी जा रहा है, कोई बंगाल से देख करके जा रहा है दिल्ली, तो कोई और स्टेट से देख करके दिल्ली जा रहा है, कोई बिहार से जा रहा है। और उसके बाद वहां पर जाने के बाद क्या हुआ, क्या कैसे, ये सब बता रहे हैं। और क्या हुआ उन लोगों के साथ? उन लोगों के साथ वही जो हमारे साथ हुआ है, उन लोगों के साथ भी वही हाल हुआ था। फिर आपने जब दोबारा वहां पर गए तो आपका सामान मतलब दे दिए कि फिर बचा लिए? नहीं, फिर वापस फंस गए हम लोग। फिर फंस गए? हाँ, दोबारा जाने के बावजूद? हाँ। फिर क्या हुआ? वो पैकिंग कराते कराते शाम हो गया था। शाम हो गया आपको? हाँ। पैकिंग कराते कराते? हाँ, फिर भी टोटल मटेरियल नहीं मिला। टोटल मटेरियल नहीं मिला? हाँ। फिर बाद में वो लोग बोले दूसरी कंपनी में है। दूसरी कंपनी यानी कि दूसरे की कंपनी थी कि या उन्हीं की कंपनी? दूसरे नहीं, जगह? उन्हीं की कंपनी थी, दूसरे जगह पर? दूसरे जगह पे। वो कितने दूरी पे थी? वो बोले कि 15-20 किलोमीटर दूरी पे है। वो बताए थे? हाँ। फिर आपने क्या किया? तो हम लोग गाड़ी बुकिंग किए। हम लोग बोले कि नहीं, आज तो मटेरियल लेके ही जाना है, क्योंकि इतने दिन काफ़ी हो गए हैं, अब दोबारा ऐसा नहीं कर सकते हम लोग कि आपके भरोसे छोड़ के चले जाएं, फिर आप लोग कल उठाना बंद कर दोगे। तो वहाँ पे गए तो उनसे तब मिल गए थे, जो कंपनी के मालिक थे वहाँ पर थे। तो उनसे बात हुआ तो बताने लगे कि हमारे साथ बंदे नहीं, मतलब काम पे हैं, भाग गए हैं यहाँ वहाँ, ऐसे बहुत बताया। हाँ, बहाना करने लगे। तो उनसे जब बात हुआ तो मशीन वहाँ पे पूरा पैकिंग करवाते करवाते वहाँ पे 10 बज गया, रात हो गया। वहाँ दूसरी कंपनी में? हाँ, दूसरी कंपनी में। तो वहाँ पे गए तो एक इमोजी चप्पल होता है, तो वहाँ पे और चप्पल ले लिए हम लोग। वहाँ पर इतना सामान लेने के बावजूद भी, इतना मटेरियल लेने के बावजूद भी आपने दोबारा ले लिया? हाँ, दोबारा ले लिए हम लोग। तो वहाँ पे
इमोजी चप्पल जो ले लिए 10,000 का, तो वो पैकिंग भी हो गया सब साथ में, टोटल मटेरियल पैकिंग करवा लिए। टोटल मतलब जितना मटेरियल था उतना पैकिंग करवा लिए। हाँ, तो उसके बाद वहाँ पे पैकिंग करवाने के बाद 10 बज गया रात, तो बोले कि ट्रांसपोर्टिंग इसमें बंद हो गया होगा, आप लोग चले जाइए, इस बार विश्वास कीजिए आप लोग के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, हम थे ही नहीं यहाँ पे, अभी अभी आए हैं यहाँ पे, आज हुआ। मतलब वो लोग सब मेरे से ही बोल रहे थे कि मतलब आपका लग गया है, नहीं तो मैं ऐसा कभी होने ही नहीं देता। ये मालिक बोल रहे थे? हाँ, मालिक बोल रहे थे, हमें कुछ नहीं पता चलता है। वो बोले कि हमारे मैनेजर जो है वो हमें ये सब नहीं बताया था। हाँ, ये सब नहीं बताए थे, तो आपका हम पक्का मेरे पर विश्वास कीजिए, मैं सुबह करवा देंगे। तो हम लोग बोले ठीक है सर, कोई बात नहीं। तो हम लोग चले आए वहाँ से। फिर से वहाँ से चले आए आप? हाँ घर? हाँ, घर पे चले आए। फिर क्या हुआ? 2 दिन बाद मतलब फ़ोन मतलब मेरे पास आया कि आपका ट्रांसपोर्ट में मटेरियल लग गया है। आपने फोन लगाया, उन्होंने किया था फोन? नहीं, तो उस समय तो बोले थे कि आपका शाम तक होते होते कल हम लोग कर देंगे। तो उन्होंने मतलब दोबारा कॉल कर दिया, विश्वास मतलब बनाने के लिए दोबारा। बिल्टी मेरे पास आ गया। बिल्टी जब आ गया, जब तो हम लोग जब चेक कर रहे थे तो उसमें मतलब शो ही नहीं कर रहा था बिल्टी नंबर। इंटरनेट पे जो बिल्टी भेजे थे ट्रांसपोर्टिंग का, वो नहीं शो कर रहा था? नहीं शो कर रहा था। तो फिर वापस हम लोग को होने लगा कि शो तो नहीं कर रहा है। बाद में बहुत बात की तो बोल रहे थे कि चेक कर लीजिए, तो नहीं शो कर रहा था फिर भी, तो ट्रांसपोर्ट वाले के पास फ़ोन लगाना पड़ा। जो उसमें बिल्टी में नंबर था ट्रांसपोर्ट वाले का, उस पर फ़ोन किए? हाँ, तो उन्होंने बोला कि ऑफलाइन मटेरियल जा रहा है। तो बोले उससे क्या मतलब पड़ता है, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, वो तो शो करना चाहिए। तो बोले जब चलेगा मटेरियल तब आपको शो करने लगेगा। तो बोले ठीक है। तो ऐसे करते करते 1 हफ्ता बीत गया। यानी 1 हफ्ता बीत गया, फिर भी वो लोग मटेरियल आपके पास नहीं भेजे? नहीं भेजे। तो उसमें भेज देते। ट्रांसपोर्ट वाला क्या बोला है कि और मटेरियल आपको मिल गया है, पूरा मटेरियल नहीं मिला है जो मेरे को फाइल पे लिख के मतलब दिए हैं। ट्रांसपोर्ट वाला बोला? हाँ, ट्रांसपोर्ट वाले बोले। अब देखिए वहाँ पर क्या हुआ इनके साथ, जब ट्रांसपोर्ट पर पूरा मटेरियल गया और उसके बाद ट्रांसपोर्ट के पास इन्होंने फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि कंपनी से पूरा मटेरियल हमें नहीं दिया गया है, आधा ही मटेरियल आया है, और जो बिल्टी में लिखा है जितना मटेरियल उतना मटेरियल हमें नहीं दिया गया है, इसकी वजह से अभी हम नहीं भेजे हैं। और फिर क्या हुआ? तो बोले आप बताइए आपका मटेरियल हम लोग लगा दे ट्रांसपोर्ट में या कि मतलब वापस कर दे कंपनी में, क्योंकि मटेरियल तो आधा ही था। हाँ, तो हम बोले कि ठीक है कंपनी में बात करके बताते हैं। कंपनी में बात किए तो बोले नहीं सर, आपका पूरा टोटल मटेरियल हम लोग दे दिए। कंपनी वाले बोले कि पूरा मटेरियल पहुंचा दिए हैं ट्रांसपोर्ट पर। हाँ, और ट्रांसपोर्ट वाले बोले कि आधा ही मटेरियल मिला है। हाँ, तो ये मैं ट्रांसपोर्ट वाले का फ़ोन बात किया तो ट्रांसपोर्ट वाला बोले भाई ऐसा दिया ही नहीं हम लोग को, तो हम लोग कहाँ से बताएं। तो उन लोग के पास फ़ोन किए तो बोल रहे कि आप लोग ये तो आपका प्रॉब्लम है। कंपनी में उनके गए, सूर्या कंपनी में गए अपना मटेरियल लेने के लिए, लेकिन वहाँ से ट्रांसपोर्टिंग में लगवाने के बाद और ट्रांसपोर्टिंग से मटेरियल निकला भी नहीं घर के लिए, लेकिन उसके पहले ही जिम्मेदारी उनको ठहराने लगे। और फिर क्या हुआ? तो हम बोले ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद कॉल कट कर दिए। तो बाद में ट्रांसपोर्ट वाले भाई को बोले कि भाई ठीक है जितना मटेरियल है वो आप लगा दो। तो वहाँ पे ठीक है वो उन्होंने लगा दिया। जब मैं आया तो मेरे पास जितना वो बता रहे थे, जितना ट्रांसपोर्ट वाले बता रहे थे मटेरियल हमारे पास इतना है, हाँ, उतना ही भेजे। हाँ, उतना ही भेजे, लेकिन उसमें भी सिर्फ कम था। उसमें भी? हाँ, उसमें भी कम था, क्योंकि घोन में जितना लिखा गया था मतलब चप्पल का बद्दी होता है जो रबड़, तो उसमें मतलब जितने छली थे उसमें भी माइनस थे। उसमें क्या है, हम लोग को पहली बार मतलब उतना नॉलेज नहीं था उस वाले बिजनेस में। तो उसमें जब घर पे लेके आए टोटल खोले तो उसमें क्या है कि जैसे 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर जो भी डाई है, डाई कटिंग करने का, तो उसमें जेंट्स का लेडीज का सबका अलग अलग आता है डाई। तो उसमें हम लोग को तो टोटल एक ही मतलब डाई दे दिए हैं। एक ही डाई दे दिए मतलब रॉ मटेरियल के साथ भी धोखाधड़ी की है, और जो टूल दिए थे मटेरियल को बनाने के लिए उसमें भी धोखाधड़ी की। हाँ, सूर्या कंपनी वाले। हाँ, सूर्या कंपनी मटेरियल भी कम दिए, डाई भी कम दिए, और प्लस जो अपना टेबल होता है बद्दे लगाने का टेबल, वो टेबल भी नहीं दिए। फिर आपके साथ क्या हुआ? भाई क्या होगा, वो लोग कॉल ही उठाना बंद कर दिए हैं, तो रिसीव करना बंद कर दिए। तो भाई जितने दोस्त यार जिससे पैसा लिए थे वो लोग भाई टॉर्चर करना चालू कर दिए हैं। वो लोग अपना पैसा मांग रहे हैं? हाँ, पैसा मांग रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ भाई, रिक्वेस्ट है कंपनी से कि मतलब जो भी पैसा मेरा लगा है पैसा और मटेरियल जितना आधा दिया है भाई, अपना मटेरियल लेके चल जाओ और मेरा पैसा वापस कर दो। तो आपने कितना पैसा दिया है? 1,70,000। 1,70,000। अच्छा, जो अशोक शास्त्री को जो आपने पैसा दिया है अपने बिजनेस से रिलेटेड,
वो पैसा मतलब कैसे दिए थे, ऑनलाइन दिए थे या कैसे दिए थे? भाई ऑनलाइन तो ओनली केवल 60,000 रुपये गया था। उसके बाद एटीएम से पैसा वो निकाल के दिए थे। एटीएम से पैसा आपने निकाल करके कैश दिया? हाँ, कैश दिए थे। और हाँ, और क्या था, जो रिलेशन वाले दोस्त लोग से पैसा मंगाए थे वो लोग तो मतलब डायरेक्ट उन्हीं लोग के अकाउंट में डलवा दिए थे पैसा। अच्छा अच्छा, जो अकाउंट में पैसा लेते हैं अशोक शास्त्री, उसको क्या एक ही अकाउंट में लेते हैं, कैसे लेते हैं? नहीं, वो लोग बोले क्या कि जहाँ से मटेरियल लाते हैं भाई उसी अकाउंट में मतलब पैसा मेरे को डलवा दो। और प्लस उसके बाद ये सब करने के बावजूद भी और 18% मेरे पे मतलब जीएसटी भी लगाए थे। जीएसटी भी जोड़ करके लिए थे अलग से? हाँ, 40,000 का मटेरियल जो बता रहे थे उनमें भी जीएसटी जोड़ा था। मतलब टोटल आपने जो 1,70,000 का मटेरियल लिया उसमें भी प्लस में आपसे जीएसटी भी लिया। 18% जीएसटी है। और आपको जीएसटी बिल नहीं दिया? नहीं, जीएसटी बिल नहीं दिए। ये इतना बड़ा इनके साथ फ्रॉड हुआ है और सूर्या कंपनी में दिल्ली में। इसलिए मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूँ, जो वीडियो देख रहे हैं, कि प्लीज अगर आप लोग दिल्ली जा रहे हैं वीडियो देख करके, यूट्यूब पर वीडियो देख करके कोई भी सामान खरीदने, तो प्लीज इस वीडियो को एक बार पूरा देख करके उसके बाद ही जाइए। और सूर्या कंपनी के मालिक अशोक शास्त्री से बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि इन्होंने जितना पैसा दिया है आपको वो पैसा इनका पूरा रिटर्न कर दें, और उसके बाद जो आपने आधा मटेरियल इनके पास भेजा है वो मटेरियल आकर के लेकर के चले जाएं।